फिर 1835 ईस्वी में ब्रिटिश काल और आधुनिक मुद्रा की शुरुआत हुई। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत होने लगा, तब उन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। इसके जरिए वे पूरे देश में एक संगठित और एक जैसी मुद्रा व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। 1835 में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाकर संपूर्ण भारत में एक समान मुद्रा प्रणाली लागू की। अब तक भारत में अलग अलग रियासतों के अपने सिक्के चलते थे, लेकिन इस कानून के बाद पूरे देश में एक ही डिजाइन और वजन के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों पर अब अंग्रेजी और फारसी दोनों में लेख होने लगा। सिक्कों पर राजा या रानी का नाम और प्रतीक दिखने लगे, जो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक थे। इसके बाद 1861 में पेपर करेंसी एक्ट और कागज के नोटों की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार कागज के नोट छपने लगे। ये नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी होते थे। शुरुआत में इन पर ब्रिटिश राज की मुहर और सुरक्षा चिन्ह होते थे, ताकि इनकी नकल ना बनाई जा सके। यह पहला कदम था भारत को मुद्रण आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का। इसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो आज भी भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई को भारत में मुद्रा छापने और वितरित करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। 1938 में आरबीआई ने पहली बार अपने नाम से कागज के नोट जारी किए। इन नोटों पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता था और ये देश की आधिकारिक मुद्रा बन गई। और इस तरह ब्रिटिश काल में भारत की मुद्रा प्रणाली ने एक नया मोड़ लिया। अब सिक्कों और नोटों पर न केवल विदेशी शासकों की छवि, बल्कि केंद्र से नियंत्रित प्रणाली की झलक भी दिखाई देने लगी। यही वह समय था जब भारत की मुद्रा पारंपरिक से आधुनिक प्रणाली की ओर बढ़ी, और जिसकी नींव पर आज का पूरा आर्थिक ढांचा खड़ा है।